गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओपन योर एसएसटी बुक चैप्टर 14 लीडिंग लाइट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अब्राहम लिंकन के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। पेज नंबर 96। महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born at Porbandar, Gujarat on 2nd October 1869. After studying law in London, he settled in South Africa and began his career as a lawyer. South Africa was ruled by the British at that टाइम। तो महात्मा गांधी जो थे, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। 2 अक्टूबर 1869। वो लॉ की पढ़ाई लंदन में करने के बाद वो सेटल हो गए साउथ अफ्रीका में। फिर उन्होंने अपना करियर एज ए लॉयर किया। और साउथ अफ्रीका में कौन सा रूल चलता था? ब्रिटिश रूल। The blacks of Africa and the Indians were badly treated by the British. Gandhiji decided to fight against this injustice. और क्या होता था? ब्रिटिश लोग क्या करते थे? जो भी ब्लैक पीपल है या इंडियंस है, उससे बहुत ही बैडली बिहेव करते थे, ठीक है। और गांधी जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ये जो इनजस्टिस जो किया जा रहा था। तो उन्होंने डिसाइडेड किया कि वो फाइट करेंगे। He organized the black and the Indians and infused in them self confidence. वो लोग ये गांधी जी क्या किए? वो लोग इंडियंस और जो ब्लैक थे उनको इन्फ्यूज किया, मिक्सअप किया और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाया। He told them to protest against the injustice using non-violent method. और उन्होंने बोला कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट द इनजस्टिस। जो भी हम लोग के साथ जो बिहेवियर हो रहा है उसको प्रोटेस्ट करना है, उसको बचाना है, ठीक है, यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड्स। गांधी जी टोल्ड पीपल दैट दे वे फाइटिंग फॉर ट्रूथ। और गांधी जी बोले कि हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? हम लोग एक सच के लिए लड़ रहे हैं। सो ही कॉल्ड हिज मेथड ऑफ स्ट्रगल। तो वो गांधी जी क्या बोल रहे हैं? हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं और नॉन वायलेंस की मेथड को अपनाते थे, जिसको वो क्या कहते थे? सत्याग्रह। सत्य के लिए लड़ना, सत्याग्रह, इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ। गांधी जी फॉट फॉर देयर कॉज फॉर देन 20 ईयर्स। उन्होंने 20 ईयर्स तक फाइट किया। Finally, he succeeded in abolishing many discriminatory laws. और उन्होंने फाइट किया और बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, ठीक है, उसको एबॉलिश किया। On his return to India, Gandhiji was shocked to see the mere condition of the Indians under the British rule. और जब वो इंडिया लौटे तो वो बहुत शॉक्ड हो गए। वो इंडियंस का ऐसे कंडीशन देख के शॉक हो गए कि जितना उनके पास होना चाहिए वो नहीं है, वो ऐसे कंडीशन में है, ठीक है। वो बहुत शॉक्ड हो गए। जब वो इंडिया आए और देखे कि जितना उनके पास इंडियंस के पास होना चाहिए उतना उनके पास नहीं है। ही स्टार्टेड मोबिलाइजिंग द पीपल टू वेज अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर उन्होंने फिर क्या किया? एक वॉर के लिए उन्होंने ये क्या, जैसे वो जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने दोनों ब्लैक और इंडियंस को इन्फ्यूज करके दोनों में सेल्फ कॉन्फिडेंस किया। तो यहाँ पे भी वो पीपल लोग को बोलते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना हक के लिए लड़ना है, ठीक है। क्या बोलते थे? ही स्टार्टेड मोबिलाइजिंग द पीपल टू वेज अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस स्ट्रगल टू वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी नॉन वायलेंस को अपनाया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी इन्होंने उस मेथड को अपनाया है।
He told the people not to cooperate with the British government and disobey their laws. और गांधी जी बोले कि हम लोग को कॉपरेट नहीं करना है उनके साथ में, और उनके कोई भी लॉज को मानना नहीं है, डिसओबे करना है, ठीक है। This struggle too was based on non-violence. He told the people not to cooperate with the British government and disobey their law. जैसा कि मैंने आपको बोला, This was called the non-cooperation movement. तो गांधी जी उन लोग को क्या बोले कि हम लोग को नॉन वायलेंस के मेथड को अपनाना है, और हम लोग के कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी बोलती है तो उसको कॉपरेट नहीं करना, डिसोबे करना है, ठीक है। और वो मूवमेंट को क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Thousands of people सत्याग्रहीज participated in this movement. बहुत सारे लोग, thousands of people इसमें participate हुए। They were arrested and put in jail. और वो लोग अरेस्ट भी हुए और उनको जेल में डाल दिया गया। Then Gandhiji started the famous Quit India movement in 1942. He asked the Britishers to quit or leave India. He was arrested and imprisoned. When released in 1944, गांधी जी started his movement again. फिर क्या हुआ? गांधी जी कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किए? क्विट इंडिया मूवमेंट को उसने स्टार्ट किया 1942 में। और वो ही आज द ब्रिटिश है, और ब्रिटिश को उन्होंने क्या बोला कि भारत छोड़ो, और वो अरेस्ट भी हुए इसके लिए और जेल भी गए। और वो 1944 में वो जब रिलीज हुए, छूटे, तो गांधी जी फिर से वो मूवमेंट को स्टार्ट किए। फाइनली द ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड देयर मोरल डिफीट। और ब्रिटिशर्स जो थे वो बाद में एक्सेप्ट किए उनका जो भी मोरल डिफीट है। They decided to leave India in 1947. और फाइनली वो जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग माना कि वो लोग छोड़ेंगे। बट बिफोर लिविंग इंडिया द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड इंडिया इंटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर ब्रिटिशर्स भारत छोड़ने के पहले 2 पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर दिए, इंडिया एंड पाकिस्तान। Gandhiji was deeply grieved for the division of the country and at the violence that broke out after the partition of the country. तो गांधी जी जो थे वो बहुत डीपली ग्रीव्ड फॉर द डिवीजन ऑफ द, उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, एंड एट द वायलेंस दैट ब्रोक आउट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और इससे क्या हुआ? वायलेंस जो था वो ब्रोक आउट हो गया। कंट्री जैसे ही डिवाइड हुआ तो एक वायलेंस था वो खत्म हो गया। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी कैसे थे? वो बहुत ही सिंपल थे और क्या थे? हाई थिंकिंग थे, बहुत ऊंचा सोच रखते थे। ही यूज्ड टू वेयर ओनली खादी क्लोथ। ओके, हम लोग गांधी जी फिर से पढ़ेंगे। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ही यूज्ड टू वियर ओनली खादी क्लोथ्स एंड लिव अ सिंपल लाइफ। ठीक है, वो क्या करते थे? यहाँ सैंपल नहीं होगा, सिंपल होगा, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल लिविंग था उनका और हाई थिंकिंग था, और वो हमेशा क्या, खादी क्लोथ्स पहनते थे और बहुत सिंपल ही लाइफ लीड करते थे। ही वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो क्या थे? एक बहुत ग्रेट चैम्पियन थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। ही वर्कड हार्ड, और वो बहुत वर्क हार्ड करते थे। क्यों क्यों वर्क हार्ड करते थे? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, पुअर को ऊंचा उठा सके, वुमेन्स को। वो क्या, क्यों वर्क हार्ड करते थे? कि जितने भी पुअर से गरीब लोग हैं इसको उठा सके, पुअर को, वुमेन को और दलित लोग को। He was against untouchability and devoted his whole life in removing this evil from the society. हम लोग के सोसाइटी में आज भी बहुत सारे ऐसे कस्टम्स है, जो नियम कानून है
जिसको पहले भी वो सब था, उसको गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे इविल्स को तो उन्होंने सोसाइटी से हटा दिया, ठीक है। वो हमेशा अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में थे, ठीक है। और उन्होंने अपना पूरा लाइफ में यही सबको हटाने में ही वो अपना योगदान दे दिए, वो ये सबको सोसाइटी से हटाने में ही अपना होल लाइफ को दे दिए। बिकॉज ऑफ हिज हाई आइडिया गांधी जी वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो उनके हाई आइडिया के कारण वो क्या कहलाते थे? फादर ऑफ नेशन। However, some people did not like the ideas of Gandhi ji. On 30 January 1948, when he was going for a prayer meeting, he fell victim to the bullets of a fanatic named नाथूराम गोडसे। बहुत से कुछ लोग हैं, कुछ पीपल जो थे, कुछ लोग उनके आइडियाज़ को पसंद नहीं करते थे। और 30 जनवरी 1948 को वो जब एक प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे तो वो बुलेट के शिकार हो गए, ठीक है, जिसको नाथूराम गोडसे ने बुलेट से उन्हें मारा। गांधी जी इज लव्ड एंड रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। और गांधी जी बहुत महान वो इंसान थे, ठीक है, बहुत महान थे, ठीक है। वो आज भी सबके मन में वो है, ठीक है, आज भी हम लोग उनको याद करते हैं, ठीक है, पूरा होल वर्ल्ड उनको याद करता है, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे हम लोग। गांधी जी इज लव्ड and remembered by the people of the whole world. We affectionately call him Bapu. He was indeed a great saint. और उनको ग्रेट सेंट भी कहा गया है। और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बापू भी बोलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेट सेंट है, और वो बापू भी कहलाते। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर इसको आप लोग रिपीट कीजिएगा, 2 से 3 बार ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो भी कुछ है हार्ड वर्ड्स है वो सबको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।